हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संकल्प शर्मा है और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मना रहे हैं 17 मई 2022 को। तो जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने का जो पर्पस है वो ये है कि हम सब लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी है, वो कितनी घातक है और इसको इग्नोर करना कितना बड़ा एक प्रॉब्लम बन सकती है। अगर हम बात करें इसकी प्रेवेलेंस की, लगभग टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी 1/3 हिस्सा इससे ग्रस्त है और 1/3 में से आधे लोग, उनको ब्लड प्रेशर बढ़े होने का पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है और उनमें से आधे लोग पता होने के बावजूद भी उसका इलाज नहीं करवा रहे। तो इसको जानना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि एक तो इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, 90% ऑफ द केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते और पेशेंट कहता है कि मेरे को कोई सिम्टम तो है नहीं, मैं ब्लड प्रेशर का इलाज क्यों करवाऊँ। तो इलाज कराना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज नहीं, कल, परसों या साल के बाद आप इसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ एडमिट होंगे। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? या तो ब्रेन स्ट्रोक होना, जिसे हम अधरंग कहते हैं, लकवा कहते हैं, ब्रेन में ब्रेन हैमरेज हो सकती है या स्ट्रोक या इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है, कोई क्लॉट ब्रेन में जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हार्ट में हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, जिससे कि पेशेंट को एकदम से सांस फूल जाता है। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होती है, कोई ना कोई नस ब्लॉक होती है हार्ट की, वो सब हो सकता है। तीसरा है गुर्दे का ख़राब होना। अक्सर हमने देखा है कि लोग लास्ट स्टेज पे ही पहुंचते हैं जब उनके किडनीज़ पूरी डैमेज हो जाती हैं, उनको तब तक नहीं पता चलता कि ब्लड प्रेशर उनको था। और चौथा, वो आँखों को भी डैमेज कर सकता है, आँखों को दिखना कम हो जाता है और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई जाती है वहाँ वहाँ ब्लॉकेज हो सकता है। चाहे वो पैरों की ब्लड सप्लाई हो, वहाँ पे भी ब्लॉकेज आ सकते हैं। पेशेंट को चलने में लेग पेन होती है, जिसे कहते हैं क्लॉडिकेशन पेन। तो इसका अब हम कहें कि इसको कैसे मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर को क्या तरीका है कि जिससे हम जाने, अपने आप के बारे में जानें। तो वो ये है कि अब लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि 18 साल की उम्र से ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 18 साल की उम्र में हर साल या हर 2 साल में एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाइए। अगर आपको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो गया है तो उसे डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाइए। अगर तो वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, अगर 120/80 से बढ़ा हुआ है तो टिल 130/90 उसे हम कहते हैं कि रेज़, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और 130/90 से ऊपर जो है वो है कि तब आपको अपना यू आर डेफिनेटली हाइपरटेंसिव पेशेंट, आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। इलाज में हम क्या करते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज आती है, डाइट आती है। एक्सरसाइज में आपको वेट कम करना है अपना, अगर आप ओबीज़ हैं, अब वो ओवरवेट हैं। डाइट में आपने नमक कम करनी है, ओनली 5 ग्राम्स पर डे, 24 आवर्स में 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेना है, जिसे टीस्पून तक हम फुल टीस्पून तक ले सकते हैं 24 आवर्स में। उसके बाद साथ में मेडिकल थेरेपी, अगर आपको मेडिकल थेरेपी की डॉक्टर को लगता है कि ज़रूरत है तो मेडिसिन रेगुलरली लेनी है। तो ये तो सारे हो गए कि हम इंसिडेंस क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ने, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, उसका इलाज कैसे करना है। और ब्लड प्रेशर का हम जो इलाज करते हैं उसमें हम काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं। उसको कई बार तो हम ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं, कई बार हम सिंगल ड्रग से करते हैं। तो इसकी जो मेडिसिन है ये आपने लोग कहते हैं डॉक्टर साहब एक बार दवाई लग गई तो वो हमेशा ही खानी पड़ेगी। ये सच है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी।
अगर आपने वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या वेट कम करने से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, तो उस केस में हम ब्लड प्रेशर मेडिसिन कम कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। पर ये सच है कि अगर आपने ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है तो उसको रेगुलरली लेना होगा, और उसको हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़े। और अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछिए। पैदा कितना होगा ब्लड प्रेशर जी दो टाइप का होता है। एक तो हम इसे कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन जो है ये 90% ऑफ द केसेस में देखा जाता है। इसका कारण जो है हो सकता है कोई कारण ना मिले हमें, बट मुख्य तौर पर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कुछ एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, मोटापा आना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवर अल्कोहल कंजम्पशन करना, या तो आपकी हेरिडिटरी में रन करता है वो, और विद एज ऑल्सो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसे कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें मुख्य तौर पर कारण का नहीं पता रहता है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो ये है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि किसी को गुर्दे की बीमारी होगी, उसके सेकेंडरी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसी को गुर्दे की आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है, उसे हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वो ये हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन के और जो कारण हैं, जैसे कि थायराइड का बढ़ना, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मोटापा होता है पेशेंट। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी लोगों में अनडिटेक्टेड रहता है। तो उसको पहले तो जांच करवाना। अगर कोई बंदा डे टाइम सोमनोलेंस कहते हैं उसे, अगर दिन में सोता रहता है, अगर मान लो टीवी देखते देखते सो जाए, किसी से बात करते करते सो जाए, कहीं ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते करते सो जाए, तो ये सारे लक्षण होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के। ऐसे कंडीशन में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ट्रीटमेंट करने के लिए एक तो वेट कम करना होता है, और एक अपना जांच करानी होती है कि क्या कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, सो दैट उसको टैकल किया जाए। और मुख्य तौर पर हम ऐसे पेशेंट्स को बाईपैप सपोर्ट देते हैं। रात में वो बाईपैप लगाता है और उसे बिना ऑब्स्ट्रक्शन के नींद आती है। दिन में वो अलर्ट रहता है और उसका ब्लड प्रेशर भी स्टेबल हो जाता है। तो ये है मुख्य कारण ब्लड प्रेशर के। सर एंजाइटी कितना रीज़न है एंजाइटी जो ब्लड प्रेशर का है उसकी? देखिए, अगर आप मेरे से पूछें, आजकल की दुनिया में आजकल का जो माहौल चल रहा है, जिसमें हर एक इंसान स्ट्रेस से ग्रस्त है, चाहे वो लाइफ उसकी जॉब का स्ट्रेस हो, चाहे फैमिली का स्ट्रेस हो, चाहे कुछ भी। कई बार कोई हमें फैक्टर्स नहीं मिलते जिससे स्ट्रेस, बंदा वैसे ही स्ट्रेस में रहता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है इसका ब्लड प्रेशर में। तो हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। उसके लिए कैसे करना है, एक तो मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा को हमें अपनाना चाहिए, और अपनी आकांक्षाएं, जो हमने देखा है कि ओवर एम्बिशियस लोग, उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो अपनी आकांक्षाएं लिमिट में रखें। जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है उस पर फोकस करें, रादर कि आप ओवर एम्बिशियस रह के काम करें। लो ब्लड प्रेशर डेंजरस है कि हाई ब्लड प्रेशर? देखिए, लो ब्लड प्रेशर डेंजरस नहीं होता है, हाई ब्लड प्रेशर ही डेंजरस होता है। लो ब्लड प्रेशर तो तब होता है जब किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए या कोई और कारण, कुछ मेडिसिन ज़्यादा ले ली हो, तब लो ब्लड प्रेशर होता है। अक्सर हमने देखा है कि लोग आते हैं विद ब्लड प्रेशर ऑफ 100/70, तो ये हम लो नहीं मानते हैं, हम विद इन नॉर्मल रेंज मानते हैं। अगर बंदे का कॉन्शियस है, अलर्ट है, इतना ब्लड प्रेशर, तो देन इट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आप तो कहीं देखा नहीं ब्लड प्रेशर का डेथ होगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कर गई। देखिए, आमतौर पे हमने देखा है, लोग आते हैं मेरे पास कि हमें डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हो गया जी, ये कंप्लेंट लेके आते हैं। तो ये कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट होती है, डॉक्टर साहब मुझे कमज़ोरी होगी, मुझे घबराहट होगी। तो ये डॉक्टर का काम है कि वो ब्लड प्रेशर कम हुआ कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, ये हम लोग डायग्नोज करेंगे। तो लोग बिना ये एक लोगों ने एक सिम्टम बनाया हुआ है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हेडेक हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी की डेथ होती है तो उसको एग्ज़ामिन करना होता है। हो सकता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ हो जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ हो, फिर उसकी जान गई हो, ये एक कारण हो सकता है। ब्लड प्रेशर जान नहीं जा सकता, और कोई कारण हो सकता है? ब्लड प्रेशर जब किसी
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। क्या वो इन्फेक्शन नाल घटिया है, क्या वो हार्ट की बीमारी नाल घटिया है। तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर नू नियमित रखना है वो जरूरी है। सर ब्लड डोनेशन कोई फैक्टर है करती ब्लड डोनेशन के नाल कोई ब्लड प्रेशर का रिलेशन नहीं है। वंस इन 3 months वी कैन ईजिली डू। करवाना चाहिए जी। हाँ जी। शराब एक्सेसिव excess of everything is bad. Alcohol consumption, as per American cardiology society, they have recommended 2 small drinks for men and 1 for women per day. But इंडिया में कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एल्कोहल के नाल असीं सुनिया कि हार्ट की बीमारियां नहीं होंदी। इट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज़। ठीक है, ऐसे भी असी देखे हैं लोग, कुछ लोग कह रहे थे साडे जीजा जी ने कहा कि हार्ट की बीमारी तुहानूं नहीं होएगी, तुसी पीना शुरू कर दो। ये तरीका नहीं है। शराब का काफ़ी बड़ा रोल है ब्लड प्रेशर का। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल। डॉक्टर साहब कई बार ऐसे देखा गया कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब स्टार्ट नहीं करते। ब्लड प्रेशर लो का मतलब ये है कि पहले तो पेशेंट को हमें एग्ज़ामिन करना होता है कि पेशेंट को तकलीफ़ क्या हो रही है। अगर तो लो मींस अगर वो ब्लड प्रेशर कम है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो उसको हम फ्लूइड देते हैं। पेशेंट को बोलते हैं सॉल्ट इनटेक थोड़ा बढ़ाओ। ये ओरल ट्रीटमेंट से हो जाता है ठीक। अगर पेशेंट वॉमिट कर रहा है, लूज मोशन जा रहा है, तो देन दोज पेशेंट्स रिक्वायर IV थेरेपी। डॉक्टर साहब आम तौर पर कहते हैं जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं ना, बहुत कुछ कहते मेरे बड़ा दवाई लाਉਂਦੇ ये एक्चुअली ਹੁੰਦਾ है कि ਗੱਲ ਕੀ। देखो जी, ब्लड प्रेशर जो है एक बॉडी का रिस्पॉन्स है जी। ठीक है, अगर आप भागेंगे, अगर आप डरेंगे, अगर आप बहुत खुश होएंगे तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। ये इट इज़ ए नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स। हाँ जी, देखिए जिनकी हार्ट में ब्लॉकेज होती है और उनको चलने पे छाती में दर्द होता है तो हम उसको एंटी एंजाइनल थेरेपी से ठीक करते हैं। जैसे ही बंदा चलता है उसकी हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाती है, तो हम और उसकी ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट वो बढ़ जाती। तो उसको रोकने के लिए जो हम मेडिकल थेरेपी करते हैं पेशेंट्स को, दवाइयों से जिनका इलाज करते हैं कि हाँ जी ये पेशेंट स्टेबल एंजाइना का पेशेंट है, इसको दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, तो हम उसकी ब्लड जो हार्ट बीटिंग की स्पीड है उसे रोकते हैं ताकि वो 60-70 के बीच में रहे और जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ना आए। तो उन पेशेंट्स को हम हार्ट बीट जो है उनकी कंट्रोल करते हैं ताकि वो उनको पेन फ्री रहें और उनको तकलीफ़ ना हो। फूड हैबिट्स में घर का खाना बना हो वो चाहिए। और अगर आप ऑयल की बात करें तो कोई भी ऑयल हो, मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट में हम यूज़ कर सकते हैं। सर जिस तरह कई बार सुनना चाहता है कि बंदा बैठा है या लेटा है, सुता ही रह गया, वो हाइपरटेंशन करके हो सकता है। उस चीज़ के कार्डियोवैस्कुलर रीजनस होंगे हैं जी। पेशेंट ਨੂੰ हार्ट अटैक भी आ सकता है। पेशेंट ਨੂੰ ਅਰਿਥਮੀਆ, हार्ट अटैक ਦੇ ਨਾਲ एक एंटिटी होंगी है अरिथमिया, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हार्ट ਜਿਹੜਾ है वो बहुत फास्ट बीट करता है या फिर वो वाइब्रेट करता है। उस कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ब्लड प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता और पेशेंट सडनली कोलैप्स करता है। एज अजकल जिद्दां असीं तुहानूं दस्सिया कि 18 साल तो बाद सानू अपनी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। असीं देखिया कि यंग पॉपूलेशन दे विच हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत वध गई है, इंसीडेंस बहुत वध गया है। तो उन्हां लई जो हार्ट का जिहड़ा टैसट हैगा ECG, ईको एंड TNT, ये रैगूलर बेसिस पे होना चाहिए, जिस नाल असीं की बीमारी नूं जल्दी डिटैक्ट करिए और
ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਈ। ਕਿਉਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ ਕਿ ਵਾਈ 17th of May ਇਜ਼ ਚੋਜ਼ਨ ਫॉर ਇਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 17th ਮਈ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। We are not celebrating it. It is the day we have chosen just to aware people कि how important is the blood pressure, how important is the blood pressure to control and to prevent complications related to blood pressure. Because ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ 30% ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। नहीं 60%। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਔਨ ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ੈਲਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਫਰੋਮ 10 to 5 PM ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ? ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਸਰਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਪਰਪਸ। ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਆਉਂਦਾ तो डरो ना, दोबारा चेक कराओ, 1-2 दिन तक दोबारा चेक कराओ। फिर भी वधिया आंदा है रिलैक्स, एक बारी होर चेक कराओ। जे परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है तो डॉक्टर को मिलो, और ये ब्लड प्रेशर भी चेक कराना है तो डॉक्टर तो कराओ। तो ब्लड प्रेशर डॉक्टर तुहानू दसणगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे, और जे तुहानू दवाइयां की जरूरत होएगी तो डॉक्टर साहब तुहानू दवाइयां देंगे। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। सर एक यंगर हाइपरटेंसिव को आप क्या मैसेज देना चाहोगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? देखिए कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आजकल उस कैटेगरी में आ गए हैं 18 साल की उम्र में, तो उनको वंस इन अ ईयर ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए। अगर वो हाइपरटेंसिव भी नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा भी नहीं है, तो भी उनको एक बार स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਣ ਪਾਣ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਰਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਾਰਾ। ਯੈਸ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਵੋਇਡ ਫਾਸਟ ਫੂਡ। ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਲਮੀਸਾਰਟਨ, ਟੈਲਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਈ ਥੈਂਕਸ, ਆਈ give a big thanks to them and for their initiative and for their support. We did a awareness rally today at phase 9 Mohali, and there were around 40-50 people, and we tried to aware the general population of that area. Thank you Glenmark for such a nice initiative. Thank you.